जलियांवाला बाग 1999 अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में दो प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन और रैलियां निकाली गईं। विरोध प्रदर्शन के चलते ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। सभी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी थी। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1999 वैशाखी का दिन था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में लगभग 10,000 पुरुष और महिलाएं, बच्चों की भीड़ जमा हुई। ब्रिगेडियर जनरल डार ने अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सभा को घेर लिया और वहां से बाहर जाने वाले एक मार्ग को अवरुद्ध कर अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में लगभग 400 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या क्या प्रदर्शन हुए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। वहीं पर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दी थी, जिसे बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा उनको दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय संसद शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की गठन की थी। 14 अक्टूबर 1919 को कमेटी ने भारतीय सदस्य भी शामिल हुए थे। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड बिल्टन हंटर थे, हंटर कमीशन वाले। हंटर कमीशन द्वारा मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट थी, जिसमें समिति ने सर्वसम्मति से जनरल डायर को कृत्य निंदा की। जनरल डायर को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया। वहीं पर इस हत्या की सब जगह निंदा हुई, परंतु ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की प्रशंसा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अपनी गैर आधिकारिक समिति नियुक्ति की। समिति में मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जायकर और महात्मा गांधी शामिल थे। आइए चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट पर। यह एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीयों को स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकार से वंचित करना तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीयों में विरोध प्रदर्शन रोकना। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। एक्ट का पूरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार के पास यह शक्ति थी कि वह बिना ट्रायल चलाए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी कर जेल में डाल सकती है। इसके अंतर्गत राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक जगह न्यायालय स्थापित किया गया। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार